तो इस कहानी की शुरुआत होती है अपने मेन करेक्टर से, जो कि अपनी प्यारी सी ऑफिस की एक कोलीग के साथ एक बात कर रहा होता है। 俺たち付き合わない内緒で देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें ऑफिस टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे सब वर्कर बिजी होते हैं अपने कामों में। हमारे मेन करेक्टर वो भी अपने काम में बिजी होता है एंड कुछ पर्सन जो है कुछ बातें कर रहे होते हैं दूसरे अपार्टमेंट में चल रहे अफेयर्स के बारे में। तो इन लोगों की बातें चल रही होती हैं, अपने मेन करेक्टर काम में बिजी होता है। देन उसके पास आती है उसकी प्यारी सी सीनियर, कि दोनों हवा का हवा। देन उनके बीच कुछ काम की बातें होती है थोड़ी बहुत एंड देन हमें एक और प्यारी सी लड़की दिखाई जाती है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर बराबर में ही बैठी हुई होती है। उसका नाम होता है आर्या मोरिजोनो, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की जूनियर होती है। अपने जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मात्सुरो सकाइके। तो यहाँ पे कहानी भी आगे बढ़ती है एंड देन फिर एंट्री होती है डिपार्टमेंट में अपनी वही प्यारी सी कोलीग जिसको हमने फर्स्ट सीन में देखा था। वो आती है, अपने मेन कैरेक्टर को थोड़ा देखती है, अपना मेन कैरेक्टर उनको देखता है एंड दोनों थोड़ी देर के रुक जाते हैं। फिर वो बिना वजह ही अपने जो मासूम है उसको बिना वजह में डांट मारने लग जाती है। देन वो सीन खत्म होता है, ऑफिस टाइम खत्म होता है, सबके सब वर्कर अपने अपने घर पे चले जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने घर पे आता है एंड जब वो अपना अपार्टमेंट में इंटर होता है तो देखता है कि वही लड़की, उसका नाम जिसका वही मृत्यु हुआ है, वो उसका वेट करती है उसके अपार्टमेंट में। और जैसे वो एंटर करता है वो लड़की उससे सॉरी बोलती है अपने बैड बिहेवियर के लिए। फिर पता चलता है कि जो हमने फर्स्ट सीन देखा था वो ठीक एक दिन पहले का ही था, यानी उन्होंने कल ही उसने प्रपोज किया है मेन कैरेक्टर ने, और उन्होंने कल से डेट स्टार्ट कर दी है। भाई 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 ये भाई ये लड़की कब लड़की वेट सब कर रही वेट कर थी कि रही थी कब कि ये कब ये बोलेगा मैं बोलेगा मैं हाँ। हाँ। देन सीन आगे बढ़ता है और पता चलता है कि यूई जो है वो अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा पाती, जिसकी वजह से अपने मेन कैरेक्टर को ब्रेक दिया कर रखती है। तो इन दोनों की कहानी आगे चलती है। अपना जो मेन कैरेक्टर है माधु, वो कुछ इन दोनों के लिए ड्रिंकिंग के लिए कुछ ले आता है। उसका इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत प्यार भरी कुछ काम की। देन सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्क चल रहा है, बहुत सीजन का टाइम है, बहुत ज्यादा काम के लिए है सबके सब वर्कर। और पूरा नेक्स्ट वीक जो है इसमें जाने वाला था, तो यानी पूरा वीक नौकरी मिलने का कोई चांस तो है ही। देन फिर हम नेक्स्ट डे पे जंप करते हैं और अपना जो मेन करेक्टर मासुको, उसकी सीनियर शिजुनो और उनके कुछ कॉलेज लिफ्ट के थ्रू ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहे होते हैं। देन लिफ्ट का डोर ओपन होता है और उसमें एंटर करती है अपनी यूइसामा, जिसको देखकर मासुको काफी शौक लगता है, यूई को भी शौक लगता है। देन वो दोनों इस शिफ्ट में आ जाते हैं एंड अब सबके सब उसी शिफ्ट के अंदर है, जहाँ पे शिजुनो इन दोनों से बातें करती है, जहाँ पे यूई और मासुको के लिए जो सिचुएशन है उसको संभालना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, बट स्टिल वो लोग काफी अच्छे से बिहेव करते हैं एंड लास्ट में वो दोनों एक दूसरे का हैंड होल्ड कर लेते हैं और वो सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। जिस अपने मंजिल पे पहुंचती है सब लोग निकल जाते हैं वहां से एंड देन फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जब जो है जो बिजी सीजन था वो खत्म हो चुका है एंड अब जो है वो काम अच्छे से चल रहा है, यानी जो बिजी सीजन है वो एंड हो चुका है और अब सब मजे में अपनी लाइफ जी रहे हैं। देन हमें नया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूई एंड मातो फोन पे बात कर रहे हैं कॉल पे और वो दोनों मूवी देखने जाने का एक प्लान बनाते हैं एंड नेक्स्ट डे वो दोनों थिएटर के बाहर मिलते हैं, फिर वो बातें करते हैं। देन थिएटर के अंदर जाते हैं मूवी देखने। यहाँ पे जाने के बाद मासूम अपने कुछ पास्ट मेमोरी को याद करता है। देन जब मूवी खत्म हो जाती है वो बाहर आते हैं, उसके बारे में वो किसी बातें करते हैं, यानी मूवी काफी बढ़िया थी। मूवी क्या थी हमें वो नहीं दिखाई गई। उनकी मुलाकात होती है अपने ही एक कोलेग से। वो कोलेग उनका एक पुराना कोलेग था, यानी वो काम छोड़ चुका है, उसको छोड़े भी काफी टाइम हो चुका है। वो लोग उससे मिलते हैं और वो यूई के डिपार्टमेंट का था, तो काफी अच्छी उनकी बातचीत होती है एंड यूई मासूमों के लिए सिचुएशन संभालना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो नहीं चाहते किसी को भी इनके अफेयर के बारे में पता चले। कि तुम्हें पता है कि अगर किसी एक को पता चल गई तो खबर कहाँ तक जाती है इन्हें भी अंदाजा नहीं है, तो वो छिपाना चाहते हैं। कि ऑफिस में बहुत सारे सीन ऐसे हो चुके हैं कि दो लड़के लड़की आपस में अफेयर चलाते हैं, बट उनकी जब खबर फैलती है तो पूरी बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है और लोग उनके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो नहीं चाहते कि ऑफिस में उन किसी को भी पता चले उनके अफेयर के बारे में। तो जब कॉलेज को देखते हैं तो वो काफी मुश्किल से अपने सिचुएशन जो है वो हैंडल करते हैं एंड लास्टली उन लोगों के बीच काफी सारी बातें होती है, काम के बारे में काफी सारी बातें होती है और जो टेलीविजन होती है उसके बारे में भी काफी सारी बातें होती है। देन लास्टली वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं, यूई मासुको एंड वो जो लड़का था जो उनका कोलीग था उसका नाम था सुजुकी सैया। उन्होंने गुड बाय कहते हैं जाने के लिए। देन सुजुकी मासुको को आंख मार देता है, यानी वो समझ गया था इनके अफेयर के बारे में, लेकिन ये इतनी बड़ी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज वो काम छोड़ चुका है, तो ऑफिस में जो बात फैलने का कोई खतरा सवाल ही पैदा नहीं होता। देन हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें मासू को इंजरी दिखाई जाते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हुए जा रहे हैं। देन मासू को यूई को इन्वाइट करते हैं अपने घर पे रुकने के लिए आज के रात। तो फिर हमें कुछ मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ ऐसा था। उस
उसके बाद सुबह हो जाती है तो वो लोग रेडी होकर ऑफिस से निकल जाते हैं मासूम के घर से, जहाँ पे वो रास्ते में आगे पीछे हो जाते हैं ताकि कोई ऑफिस का वर्कर उन्हें देख ना ले। तो जब वो आगे पीछे होते हैं मासूम अपनी ट्रेन में चढ़ते हैं ऑफिस जाने के लिए, और ट्रेन में चढ़ते ही उसकी मुलाकात होती है मोरिजोनो से। हाँ, वो उसकी वाली जूनियर है जिसको हमने पहले भी में देखा था। तो इन दोनों की मुलाकात होती है, वो दोनों कुछ बातें करते हैं काम की, बट सही टाइम पे यूई एंड मासूम के अलग होने की वजह से ये लोग पकड़े जाने से बाद में बच जाते हैं। देन वो लोग ऑफिस जाते हैं एंड इनका ये वाला दिन भी नॉर्मल डे की तरह निकल जाता है। जैसे हम नेक्स्ट डे पे जंप करते हैं जहाँ पे यूई एंड मासूम ऑफिस से वापसी पे जो है टकराते हैं, और फिर उसके बाद बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हुए घर जा रहे हैं। हाँ, जैसे उन्होंने समझाया था कि यूई अपनी जो है वो नहीं छुपा पाती है अपनी फीलिंग्स को, जिसकी वजह से वो थोड़ा बैक बिहेवियर रखती है ऑफिस टाइम पे मासूम के साथ। फिर हमें थोड़ा लाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मासूम को एंड यूई कार में आए हैं पीने के लिए, एंड देन वो लोग ऑफिस के वर्क के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि यूई अपनी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ऑफिस है उनकी जो कंपनी है वो मिठाई एंड मीठी चीजों की प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उनको सेल करती है। सभी चॉकलेट वगैरह हो गए, इस टाइप की प्रोडक्ट वगैरह सेल करता है। एंड इसी बारे में बात चल रही होती है, तो हमें पता चलता है कि यूई ने अपनी एक प्रोडक्ट बनाई है ऑफिस के अंदर, और वो उसको लॉन्च करने वाली है एक आध दिन के अंदर। और उनकी काफी सारी बातें होती है। देन हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पे यूई इंटर करती है मासूगो के डिपार्ट के अंदर। मासूगो की जो जूनियर है जिसका हमें मोरिजोनो, वो उससे कुछ एडवाइस लेना चाहती है, तो वो जाती है मोरिजोनो कुछ एडवाइस लेती है। मोरिजोनो एंड यूई के बीच काफी सारी बातें चलती हैं, एंड देन इन लोगों का जो टॉपिक होता है वो काम से हटके मासूगो के ऊपर आ जाता है। मासूगो के बारे में इन लोगों के बीच काफी सारी बातें होती है। फिर टीम शिफ्ट होता है नाइट के ऊपर। रात में ये लोग जो है मासूगो एंड यूई मासूगो वाले अपार्टमेंट में ही होते हैं, एंड मासूगो के शोल्डर काफी ज्यादा पेन कर रहे होते हैं। इनकी मालिश करते हैं, इन लोगों के बीच काफी सारी बातें होती है, काफी सारी प्यार भरी बातें भी होती है। देन हम जाते हैं नेक्स्ट डे पर जहाँ पे यूई की प्रोडक्ट है वो तैयार हो चुकी है, और वो जो है अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट कराने के लिए उसको बांट रही होती है अपने डिपार्ट के अंदर। अपने डिपार्टमेंट सबको ये चॉकलेट बांटती है, एंड देन वो बराबर वाले डिपार्टमेंट में जाती है, यानी मासूम वाले डिपार्टमेंट में जाती है चॉकलेट बांटने के। बट मासूम का जो मूड है वो थोड़ा खराब होता है एक्चुअली, बिकॉज वो काम के ऊपर अपने बॉस से काफी सारी डांट सुन चुका होता है, जिससे उसका मूड काफी खराब होता है। तो वो जाती है अपने मासूम वाले डिपार्टमेंट में आती है, वहाँ पे जो दूसरे वर्कर होते हैं सबको वो बांटती है अपनी प्रोडक्ट, जिसमें सब खाकर बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। मासूम को लगता है कि उसको नहीं मिलने वाला, क्योंकि यूई तो ऑफिस के लोग से बात भी नहीं करती मासूम, बट वो मासूम के पास आती है, उसको चॉकलेट भी देती है। मासूम उसको ट्राई करता है, जो उसको बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है वो चॉकलेट, एंड मासूम को बट उसमें जो कमियां थी वो उसको गिनवाते हैं कि देखो इसमें ये कमी है, देखो इसमें ये कमी, देखो ये कमी। जिसका यूई का रिएक्शन पॉजिटिव होता है एंड उसका रिएक्शन कुछ क्लियर था। यूई से मिलने की वजह से मासूम का जो मूड होता है वो काफी बेटर हो जाता है, और वो अपने काम में लग जाता है। जब हम नेक्स्ट डे पे जंप करते हैं जहाँ पे शिजुनो मासूम को और मोरिजोनो को इनवाइट करती है ड्रिंकिंग पार्टी के लिए, ताकि वो बार में जाए और सब मिलकर ड्रिंक करें। सभी कॉलेज को इनवाइट करती है, जिसमें मासूम को हम ही भर देते हैं, चलो ठीक है मैं चलता हूँ। बट जब लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिजुनो ने उसके बराबर वाले डिपार्ट को भी इनवाइट किया है, यानी यूई वाला डिपार्ट भी वहाँ पे आया हुआ है ड्रिंक करने, जब साथ में यूई भी है। तो वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, एंड उनके बीच काफी सारी बातें होती है काम के हवाले से, काफी सारे लोग इंजॉय करते हैं। बट इन सबके बीच यूई बहुत ज्यादा ही पी लेती है, मतलब बहुत ही ज्यादा, उससे चला भी नहीं जा रहा होता। तो वो फिर वहां से बाथरूम का बहाना कर रोकती है, वहां से निकलती है उस रूम से, एंड देन वो बीच रास्ते में ही बैठ जाती है। मासूम के बाद नोटिस कर लेता है कि यूई ने बहुत ही ज्यादा पी ली है, तो वो यूई के पीछे पीछे जाता है और देखते हैं कि यूई की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो बैठ चुकी है बीच रास्ते में ही। मासूम के पास जाते हैं, उसके पीछे थोड़ा सहलाता है ताकि उसका अच्छा फील करे। देन उनके बीच कुछ बातें होती हैं जिसमें मासूम को तसल्ली देता है, उसके पेट चलाता है, तो वहीं पे आ जाता है उनका एक और कॉलेज। ये करेक्टर भी इन्हीं के साथ पीने के लिए आया होता है, ड्रिंक करने के लिए आया होता है, इसको भी शिजुनो ने इनवाइट किया होता है, और ये भी यूई के डिपार्ट का ही होता है। वो जब मासूम यूई को इस कंडीशन में देखता है तो वो मासूम से एक क्वेश्चन करता है, जो कि ये था। देन हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे मासूम यूई को बता चुका है कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे यूई अपने होशो हवास में नहीं थी, जिसकी वजह से उसको पता नहीं था कि क्या हुआ है। मासूम उसको बताता है कि उसको रिजल्ट में देख लिया, तो उसको पता है अब कि हम डेट कर रहे हैं। तो मासूम उसे ये बात बता दी होती है, एंड यूई काफी ज्यादा परेशान होती है सवाल। फिर हम नेक्स्ट डे पे जंप करता है जहाँ पे मासूम की फिर से थोड़ी बहुत बातचीत होती है, एंड मासूम से रिक्वेस्ट करता है कि भाई तू किसी के बारे में किसी को इस बारे में नहीं बताइए, तो तुम नहीं खोलियो। वो से रिक्वेस्ट करता है कि इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कि यूई एंड मासूम को डेट कर रहे हैं। वो बंदा बहुत ही अच्छा होता है और वो फौरन ही इसकी बात मान लेता है, वो बोलता है हाँ ठीक है, मैं वैसे भी नहीं बताने वाला किसी को। देन नेक्स्ट डे हमें थोड़ा सा ऑफिस टाइम दिखाने के बाद नाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे इस दफा मासूम यूई के डिपार्टमेंट में आया है और कुछ उसके फेवरेट डोनट भी लेके आया है, जिनको ये फौरन भी तैयार कर देती है। मासूम को बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है उसका जो डिपार्ट देखती है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लीन होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छी कंडीशन में होता है मासूम के मुकाबले। तो यही चलता है। देन वो बहुत ज्यादा तैयार करके ले आती है वो डोनट, फिर मासूम को एंड मिलकर खाते हैं, एंड उनके भी बहुत सारी बातें होती है काम के हवाले से, फिर अपने थोड़ी सी आगे की बातें होती है इन लोगों की।
एंड देन फिर कुछ यूं होता है। उसके बाद यूई जो है वो ऑफिस में आने के बाद बहाने उग जाती है वहां से एंड मासुको उसको बता देता है कि उसकी उस लड़के से बात हो चुकी है और वो इस बात को सीक्रेट रखेगा। देन नेक्स्ट डे यूई की भी उस लड़के से बात हो जाती है एंड देन यूई भी सब बिलीव कर लेती है कि हाँ ये अच्छा बंदा है और ये किसी को भी नहीं बताने वाला। बेसिकली यूई को इस लड़के पे भरोसा नहीं होता कि वो सिर्फ सीक्रेट रखेगा, बिकॉज वो बिल्कुल ही वो ज़्यादा स्केरी हुई होती है, आफ्टर हुई भी होती है। तो लेकिन जब वो उस लड़के से बात करती है और उसको बनाती है तो फायदा हो जाता है कि हाँ सच में लड़का नहीं बताने वाला किसी को, वो तो अच्छा लड़का है। देन सीन शिफ्ट होता है मासुको पर, जो कि कुछ फाइल्स निकालने के लिए अपने ऑफिस में आया होता है एंड देन उसको आवाज आती है बराबर वाले ऑफिस में। बड़ा वाले ऑफिस में जाता है और वहाँ जब उस ऑफिस में एंटर करता है तो देखता है कि यूई यहाँ की साफ सफाई करने के लिए आई हुई होती है और उसके ऊपर कुछ स्टफ आके गिर जाता है। एंड इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। बाकी की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यार थोड़ा सपोर्ट कर दो, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे भाई, तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए सायोनारा।